हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एवरेज क्लास नंबर 3 आज हम लोग करने वाले हैं। 2 क्लास बच्चा ऑलरेडी हो चुकी हैं। सैटरडे संडे, सैटरडे को आपका पाइप सिस्टम का मॉक क्विज हुआ। एक बार मुझे ईमानदारी से थम्स अप करके बता दो कि किस किस का कितना कितना स्कोर उसमें रहा। 20 में से कितने सवाल आपके सही हुए? जिसने सैटरडे में नहीं किया होगा उसने संडे में किया होगा, लेकिन जिसने किया है मैं उसको ही सीरियस बच्चा मानता हूँ। बाकी सब तो भीड़ है। फिर अगर आप मॉक क्विज जो मैं दे रहा हूँ आप उन्हें नहीं कर रहे हो तो फिर आप मेरे लिए भीड़ का हिस्सा हो। आप मेरे लिए उन अलग बच्चों में से हो ही नहीं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि यार ये बच्चे सेलेक्ट हों। जो चीज़ मैथ्स में मैं आपको दे रहा हूँ अगर आप उन्हें करते जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कुटने के काम करोगे। अच्छा, 14, 16, 20 आउट ऑफ क्या बात, 18, 12, 5-6 क्वेश्चन की जो कमी आ रही है इसको थोड़ा सुधारो बच्चे। एनालिसिस करना, जो क्वेश्चंस आपके नहीं हुए ना उनको देखना एक बार। यार ये जो 5-6 क्वेश्चन मेरे नहीं हो पाए हैं, कहाँ कमी रह गई है, किस कॉन्सेप्ट में कमी रह गई है, तो उसका फिर दोबारा देखो। सैटरडे में मैं पता है क्विज आपको क्यों देता हूँ, सुनो। सैटरडे में आपने क्विज लगाई, आपको 2-3-4 क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, आपको अपनी कमी का पता चला, आपको पता चला यार अभी रिवीजन की और जरूरत है, ये सवाल ऐसा था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना कि हमें लगता है कि यार मैं इसे कर देता अगर मुझे थोड़ा सा टाइम और मिलता, है ना, होते हैं ना ऐसे सवाल। या फिर यार मेरे दिमाग से निकल गया वो कॉन्सेप्ट, नहीं तो मैं इसे कर देता। किसी को लगता है कि यार ये सवाल मेरा पढ़ा पढ़ा सा तो है लेकिन पता नहीं क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। उनके लिए फिर आता है अगला दिन, कौन सा? संडे। संडे के दिन उठा के पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लो भाई, 4-5 घंटे में। 4-5 घंटे दो फिर आप उस चीज को। मान लो किसी दिन मॉक क्विज में किसी चैप्टर में आपके 20 में से 19 क्वेश्चन ठीक हो गए, संडे फिर ये आपका मौज करो। लेकिन किसी दिन आपके 10 ही क्वेश्चन ठीक हुए 20 में से सपोज, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है कि अगला दिन संडे आपके लिए फ्री डे नहीं होना चाहिए। पूरा दिन लगा दो उस चैप्टर के रिवीजन में और मंडे को फ्रेश फुल एनर्जी के साथ कि ओके है अब ये चैप्टर। इस तरीके से चलोगे तो फिर बहुत जल्दी आप मुझे एक स्माइलिंग फेस, हंसते हुए चेहरे के साथ, इमोशनल आंखों के साथ मिलोगे कि सर हो गया फाइनली। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है फिर आपका। चलिए टाइप 4 हम शुरू करते हैं। और टाइप 4 का पहला क्वेश्चन मैंने आपको आई थिंक होमवर्क भी दिया था बच्चा, एक बार देखिए और बताइए मुझे इसका जवाब क्या होगा। सवाल है 13 संख्याओं का औसत 11.5 है। यदि पहली 7 का औसत 10.5, अंतिम 7 का औसत 11.2, तो बताओ वो बीच की संख्या कौन सी है? अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया ए बी सी, ए बी सी कितनी संख्या है? ये है 3 संख्या, ए बी सी 3 संख्या है। अगर मैं आपसे कहता हूं पहली दो, क्या कहता हूं, पहली दो संख्या, तो आप क्या कहोगे? सर फिर मैं कहता हूं अंतिम दो, क्या बोलता हूं मैं? अंतिम दो। इस प्रकार तो मैं 4 संख्याओं की बात कर चुका हूं भाई, पहली दो और अंतिम दो, टोटल संख्या तो 4 हो गई। लेकिन मैंने तो आपको केवल 3 ही संख्या दी है, तो फिर ये 4 संख्या कैसे आई? सर ये ऐसे आई कि जब आप पहली दो की बात कर रहे हो तो सर आप बात कर रहे हो ए और बी की, और सर जब आप अंतिम दो की बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो बी और सी की। इसकी बी और सी की। आपने बोला कि सर 2 और 2 4 संख्या हो गई, मेरे पास तो 3 ही नंबर थे, ये 4 कैसे पॉसिबल है? भैया 4 पॉसिबल है क्योंकि इनमें से आपने एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया। जब आप पहली दो की बात कर रहे थे आपने तब भी बी को लिया, जब आप अंतिम दो की बात कर रहे थे तब भी आपने बी को लिया। यानी कि आप एक संख्या की डबल काउंटिंग कर गए, और अगर आप डबल काउंटिंग कर गए मतलब फिर तो एक नंबर ऑब्वियसली बढ़ना ही है भैया। ऑब्वियसली बढ़ना ही है कि नहीं, बोलो। हाँ, हाँ सर। आ जाओ तो इस सवाल पे जरा देखते हैं। सवाल है कि
13 संख्याओं का औसत 11.5 है, पहली 7 का औसत 10.5, अंतिम 7 का औसत इतना। सबका योग निकाल दो, क्या करो, सबका सम निकाल दो कि भैया 13 का औसत अगर 11.5 है तो 13 का सम कितना होगा। आप कहेंगे 11.5 गुणा 13, यानी कि 13 पंजे 65, 13 एकम 13 और 6 19, 13 एकम 13 और 1 14, यानी कि सर 149.5। ये पूरी की पूरी 13 संख्याओं का सम हो गया, योग हो गया। अब इन्हीं 13 में से पहली 7 का औसत 10.5 है, तो योग कितना हो जाएगा, 10.5 गुणा 7, 7 पंजे 35, 3 7 0 0 3 7 एकम 7, यह आ गया 73.5, पहली 7 का योग, पहली 7 का योग। फिर अंतिम 7 का औसत इतना है, तो अंतिम 7 का योग कितना हो गया, 7 दूनी 14, ओके, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, ये आ गया 78.4। भैया ऊपर थी मेरे पास 13 संख्याएं, लेकिन जब मैं पहली 7 और अंतिम 7 की बात कर रहा हूं तो फिर मैं 14 संख्या ले रहा हूं। भाई 7 और 7 14, और 14 का योग, 14 का सम कितना हो गया, आप कहेंगे 5 4 9 8 3 11 7 7 14 और 1 15। सर ये तो 151.9 आ गया, ये तो 151.9 आ गया। भाई संख्या थी मेरे पास कितनी, 13, और उनका योग था 149.5, और जब मैंने अलग अलग 7 और 7 14 संख्याओं की बात की तो उनका योग तो 151.5 आ गया। सबसे पहले तो मुझे इस बात का जवाब दो कि संख्या तो मेरे पास टोटल 13 थी, ये 14 संख्या कैसे बन गई। इस बात का जवाब दो कि संख्या तो मेरे पास 13 थी, ये 7 और 7 14 कैसे बन गई। सर ये ऐसे बनी है क्योंकि एक नंबर की हमने डबल काउंटिंग की। क्या की हमने, एक संख्या की हमने डबल काउंटिंग की, और जो वो डबल काउंटिंग संख्या है वो बीच वाली संख्या है, और उसकी वैल्यू अगर हमें बतानी है तो वो आ जाएगी 151.5 में 9 में से ये घटा दो, इसमें से 149.5 माइनस कर दो, 9 में से 5 गया 4, 151 में से 149 गए 2, यानी कि वो बीच वाली संख्या आपकी 2.4 है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आएगा, 0.4। ठीक है भैया, आगे बढ़े, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। इसका एक ट्रिक बता दूं आपको मैं, डायरेक्ट ट्रिक, बताओ, बता दूं ट्रिक, चलो बताता हूं, किसी और को मत बताना फिर बता देना। अरे इसी से ही हम ट्रिक बनाएंगे, जैसे हमने एक क्वेश्चन में बनाई थी ना पहले, एक दो क्लास पहले बनाई थी, किसी चैप्टर में थी वो ट्रिक, मैंने कहा अगर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो इसकी ट्रिक ऐसे याद कर लो, नहीं थी वो पहली क्लास की, इसमें भी बनाते हैं। मुझे एक बात बताओ, संख्या कितनी है मेरे पास, 13। उसने कहा पहली 7 और अंतिम 7, ठीक है। भाई आपसे कहेगा कि n संख्याओं का एवरेज, n का जो एवरेज है वो कितना है, मान लो m उसने बोल दिया। अब कहेगा इन्हीं में से जो पहली जो x है उनका एवरेज कितना है, a, और कहेगा अंतिम x संख्या है उनका एवरेज है b। पहली x और अंतिम x यानी कि ये सेम रहेगी, पहली 7 और अंतिम 7 ये सेम रहेगी, कि पहली x संख्याएं का एवरेज a, अंतिम 7 का एवरेज, आप कहेंगे सर वो आ गया b। आप कहेंगे जो बीच वाली संख्या है ना, बीच वाली संख्या उसको अगर आपने डायरेक्ट निकालना है, बीच वाली संख्या को, तो आपने क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है a प्लस बी, और उसे मल्टीप्लाई करना है किस में, x में, और उसमें से mn माइनस कर देना है। क्या माइनस कर देना है, उसमें से m इंटू एन माइनस कर देना है। ये आपने करना है, आपने जो एवरेज दिया है पहली 7 का और अंतिम 7 का, उस एवरेज को जोड़ो, a प्लस बी को, ये एवरेज है, एवरेज, ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, और ये भी एवरेज। आपने क्या करना है, एवरेज अलग अलग वाले एवरेज को जोड़कर
जो संख्या साथ साथ बोल रहा है वो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें से जो टोटल का योग है वो माइनस कर देंगे m इंटू एन। अब जैसे इस सवाल को फिर से करते हैं, ये तो हमने अब तरीका पढ़ लिया। अब सवाल को करते हैं कि यहां पर जो बीच वाली संख्या है जरा निकालना उसको। आप कहेंगे सर अलग अलग एवरेज है 10.5 प्लस 11.2, दोनों को जोड़कर 7 से गुणा कर देंगे और उसमें से 13 गुणा 11.5 माइनस कर देंगे। उसमें से क्या करेंगे 13.5, 13 गुणा 11.5 माइनस 5 2 7, 10 और 7 10 और 11 कितना 21 और गुणा 7, तो 7 7 49, 7 एकम 7 और 4 11, 7 दूनी 14 एक 15 और उसमें से माइनस करेंगे 13 पंजे 65, 13 एकम 13 6 19, 13 एकम 13 और एक 14, माइनस करेंगे 2.4 आ जाएगा। ये आपका जवाब आ गया। इसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। एक और सवाल आपको मैं देता हूं। क्या है सवाल का जवाब बताओ, कौन बताएगा? धक्का मुक्की मत करना बिल्कुल भी, और इसका जवाब बता दो मुझे क्या होगा। इकतीस का औसत 204 है। 31 का औसत 204 है। पहली 16 का औसत 219, अंतिम 16 का औसत 185, तो 16वीं संख्या बताओ। दरअसल इसमें फिर आपको पता है, इसमें फिर आपको योग निकालना नहीं पड़ेगा अलग अलग। एक बच्चा कह रहा है कि सर सेम है, सेम ही तो है, फालतू की है। देखो आपको पता है क्या है, आप कर लो कोई बात नहीं है। फिर आपको पता है क्या है, आपको 16 की गुणा पहले 219 में करनी है, इसका योग निकालना है। फिर इस वाले 16 की गुणा 185 में करनी है, इसका योग निकालना है। फिर दोनों को जोड़ना है, फिर उसमें से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बच जाए, मैं उसके लिए मैंने आपको ये ट्रिक बना के दी। ट्रिक नहीं है, बस ये कॉन्सेप्ट है कि भैया दोनों के औसत को जोड़कर और एक ही बार 16 से गुणा करो। आपको 2 बार 16 की गुणा नहीं करनी है। आपने दोनों का औसत जोड़ा, एक ही बार 16 की गुणा करो, उठा के इन दोनों का योग माइनस कर दो। भाई 16वीं संख्या क्या होगी? 16th नंबर जो होगा वो क्या होगा? दोनों के औसत 219 प्लस 185 को माइनस करो और एक ही बार 16 से गुणा करना है बस, और उसमें से 31 गुणा 204 माइनस कर दो। 31 संख्याओं का योग। तो आप कहेंगे कि सर 9 और 5 14, 8 और 1 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 404 गुणा 16, 16 चौके 64, 16 चौके 64 माइनस ये कितना है 204 एकम 204, 20 400 612 और 20 632, तो कितना आ गया? 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 140 आ गया। यानी कि 16वीं संख्या कितनी हो गई? 140। आपको अलग अलग 2 बार 16 की गुणा नहीं करनी, बस यही रीजन है कि मैंने आपको ये बताया, नहीं तो आप उससे कर लो। तो कोई ट्रिक थोड़ी है ये, तो बस आपका थोड़ी सी कैलकुलेशन बचाई है मैंने। लेकिन ये चीज आप तभी लगाना जब आपको ये प्रथम और अंतिम ये संख्या बराबर दी हो, तभी लगाना, हर किसी में मत लगाना। प्रथम और अंतिम ये बराबर संख्या दी हो। अगले सवाल पे चलो जरा, इस पे आ जाओ बच्चा। तो देखिए जी क्या है सवाल में। सवाल है 28 प्रेक्षणों का औसत 53 है, पहली 11 का 54 है, अंतिम 18 का 52.5 है। बताओ 11वां प्रेक्षण क्या होगा? अब यहां पर मत कर देना कभी आप इनको एवरेज को जोड़कर, क्योंकि यहां पहली 11 और अंतिम 18 संख्या अलग अलग है। यहां पर आपको योग निकालना पड़ेगा, यहां पर आपको सम निकालना पड़ेगा बच्चे कि 28 का एवरेज अगर 53 है तो 28 का सम कितना हो जाएगा? 28 का सम हो जाएगा सर 28 तिया 84 होता है, हासिल का 8, 28 पंजे 140 और 8 148, 1484 सभी का योग आ गया है। क्या है? सभी का योग है 1484। अब कह रहा है पहली 11 का औसत 54 है, तो पहली 11 का सम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 54 एकम 54, हासिल का 5, 54 एकम 54 और 5 59, 594।
अंतिम 18 का 52.5 है। ये कितना हो गया? 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, 18 पंजे 90 और 4 94। 0.0 है, हटा दो, कोई मतलब नहीं है, जरूरत भी नहीं। किसी भी संख्या के बाद में 0.0 होगा तो हटा दो, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो ये आ गया 945। अब आप एक चीज नोटिस करो कि यार संख्या आपके पास थी कितनी? ओरिजिनली आपके पास संख्या थी 28, जो सवाल के शुरू में लिखी हुई थी। लेकिन आपने पहली 11 और अंतिम 18, 18 और 11 आपने तो 29 संख्या निकाल दी भाई। कुछ गलती तो नहीं कर दी भाई? संख्या थी मेरे पास 28, लेकिन मैंने तो पहली 11 और अंतिम 18 की बात की, तो 11 और 18 में तो 29 संख्याओं की बात कर चुका हूं। क्या मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की? नहीं, मैंने गलती नहीं की। मैंने एक संख्या को 2 बार काउंट कर लिया, डबल काउंट कर लिया, और वही डबल काउंट वाली संख्या उसने पूछी है 11वीं प्रेक्षण। आपको यह भी पता नहीं करना कि कौन सी संख्या को डबल काउंट किया है। वो सवाल आपको देगा, वो तो जिस संख्या को आप डबल काउंट करोगे वो देगा, उसे आपको वही निकालने को बोलेगा। तो भैया 29 संख्याओं का योग बताना जरा मुझे। 29 संख्याओं का सम। आप कहेंगे सर 5 और 4 9, 9 और 4 13, 9 और 5 14 और 1 15, सर 1543। 28 मेरे पास ओरिजिनल संख्या थी जिनका योग 1484 था, लेकिन एक संख्या को मैंने डबल काउंट कर लिया, 2 बार लिख लिया, 2 बार काउंट कर लिया, जिसकी वजह से मेरे पास एक संख्या एक्स्ट्रा हो गई, 29 संख्या हो गई जिनका योग 1539। अगर मुझे वो डबल काउंट वाली संख्या चाहिए तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा बस। यानी कि 1539 में से माइनस कर दो 1484 को। 9 में से 4 गया 5, 13 में से 8 गए 5, यानी कि वो डबल काउंट वाली संख्या कौन सी है जी? 55 है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ, नहीं है ना? एक और दो सवाल कुछ कुछ ऐसा ही। चलो ये सवाल देखिए भाई। इस सवाल को बताओ। कैसे करें? 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 15 है और अंतिम 3 का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी? अब यहां वो सवाल नहीं है जो आप पहले कर रहे थे। यहां एक से ज्यादा संख्या को डबल काउंट किया है, एक से ज्यादा। भाई मान लो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 3 संख्या है, ए बी सी, 4 है ए बी सी डी, और मैं आपसे कहूं पहली 3 संख्या, तो मैं बात करूंगा ए बी सी की। और अगर मैं आपसे बात करूं अंतिम 3 संख्या, तो मैं बात करूंगा बी सी डी की। तो यहां पर मैंने 2 संख्याओं को डबल काउंट किया, एक से ज्यादा को। तो यहां वो वही हुआ है कि भैया 4 संख्या है, पहली 3 का औसत 15, भाई ए बी सी पहली 3 है, औसत 15, अंतिम 3 का औसत बी सी डी, उनका औसत 16 है। तो 2 संख्याओं को उसने डबल काउंट 2 बार उसने काउंट किया है। आप क्या करो, सबका योग निकालो। आप चारों संख्याओं को ए बी सी डी ही मान लो। ये 4 संख्या है और वो ए बी सी और डी ही है, मान लो ऐसे। अगर वो 4 संख्या ए बी सी डी है, उनमें से कह रहा है कि भैया यदि अंतिम संख्या 19 है, अब पहली 3 का औसत 15 है, तो पहली 3 का योग कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ भाई। ए प्लस बी प्लस सी, उसने बोला पहली 3 का औसत 15 है, तो योग सम कितना होगा? आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 15 गुणा 3, 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है ना, तो 45। अब कह रहा है अंतिम 3 का औसत 16 है, तो अंतिम 3 का सम यानी कि योग कितना होगा? अंतिम 3 बी सी डी, तो बी प्लस सी प्लस डी, ये हो जाएगा आपका 16 गुणा 3 यानी कि 48, 48 अंतिम 3 का। ओके,
अब कह रहा है भैया अगर अंतिम संख्या 19 है तो पहली क्या होगी, यानी कि उसने केवल बात अंतिम और पहली की ही की है, बीच वाली संख्याओं को कोई भाव नहीं दिया उसने। उसने आपको अंतिम संख्या दे रखी है 19 और पहली पूछ ली, यानी कि जो बीच वाली संख्या है बी और सी, इसको कोई भाव नहीं दिया तो इनको हमें माइनस करके हटाना पड़ेगा। जो बीच वाली संख्या है इनको हटाना पड़ेगा। इन दोनों समीकरणों को बड़े में से छोटा माइनस कर दो। क्या करो, बड़े में से छोटा। 48 में से 45 माइनस कर दो तो इधर भी माइनस हो जाएगा। तो ये बी में से बी कट जाएगा, ये सी से सी कट जाएगा, बचेगा क्या, डी, और ये माइनस और ए। अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बराबर 48 माइनस 45, कितना आ जाएगा, 3। भाई उसने केवल अंतिम संख्या और पहली संख्या की ही बात की है कि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या बताओ। तो मैंने क्या किया, नीचे वाले समीकरण में से ऊपर वाला माइनस कर दिया, तो बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, यहां डी बचा, माइनस का ए यहां बचा, और ये 3 आ गया। अब अंतिम संख्या क्या है, 19 माइनस ए बराबर कितना, 3। ये माइनस का ए उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये 3 इधर आकर 19 में से घट जाएगा, यानी कि पहली संख्या कितनी आ जाएगी, पहली संख्या आपकी 16 यानी कि 16 आ जाएगी। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। फिर से रिपीट करूं, देखो 4 संख्या थी मेरे पास, उनमें से पहली 3 और अंतिम 3 की उसने बात करी, तो मैंने वो चारों संख्या ए बी सी डी मान ली। जब वो पहली 3 कहेगा ए बी सी की बात करेगा, जब वो अंतिम 3 कहेगा तो बी सी डी की बात करेगा। यानी कि ये बात तो हमें आ गई कि दो संख्याओं को डबल काउंट किया है, डबल काउंट। तो पहली 3 का औसत 15, तो पहली 3 का योग कितना हो गया, 15 तिया 45। अंतिम 3 का औसत 16, तो योग कितना हो गया अंतिम 3 का बी सी डी का, 16 तिया 48। अब उसने बोला अगर अंतिम संख्या 19 है तो पहली बताओ। अगर अंतिम संख्या 19 है तो पहली बताओ, यानी कि उसने केवल बात डी और ए की है, बी और सी को तो उसने कोई भाव नहीं दिया। तो मैंने बड़ी संख्या 48 है, छोटी 45 है, 48 में से 45 को माइनस किया, तो इन सब में से ऊपर वाली संख्या घट जाएंगी। बी में से बी घटेगा, कट जाएगा, सी में से सी घटेगा, कट जाएगा, यहां डी बचेगा, उसमें से ए को घटाकर 48 में से 45 घटा दो, 3 बचेगा। तो ये ए आ गया कितना, 16 आ गया। ये अच्छा सवाल है कि 19 कहां से आया, 19 मेरे माथे पे लिखा हुआ है, जिस पे आप 15 मिनट से देख रहे हो। बस मेरे माथे से नजर हटाकर सवाल पे देख लेते तो यहां दिख जाता आपको अंतिम संख्या 19 दी हुई है। भाई मुझसे नजर हटा के सवाल पे भी नजर रखो, थोड़ी सी पता चलेगा कहां से क्या चीज आ रही है। मैं घर से नहीं ला रहा हूं कुछ भी, सब कुछ यही मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये महंगा सवाल है, महंगा सवाल है यानी कि अच्छा सवाल है, तो इसको ध्यान में रखना है आपने, ये बनेगा सवाल पक्का। आ जाओ आगे चलते हैं। देखिए सवाल है 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 का औसत 25 है, अंतिम 3 का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। जहां भी एवरेज दिया हो गुणा करके सीधा आप योग निकालते जाओ, सम निकालते जाओ। बस आपसे उसने बोला है 9 संख्याओं का औसत 30, 9 संख्याओं का योग क्या होगा। पहली 5 का औसत 25, पहली 5 का योग क्या होगा। अंतिम 3 का औसत 35, अंतिम 3 का योग क्या होगा। फटाफट फटाफट आंसर आता चला जाएगा। आप कहेंगे सर 9 संख्याओं का औसत है 30, तो 9 संख्याओं का सम कितना हो गया, 9 गुणा 30 यानी कि 180। फिर कह रहा है कि भैया पहली 5 का औसत 25 है, तो पहली 5 का इन्हीं 9 में से पहली 5 का औसत 25, तो योग हो जाएगा 125। फिर कह रहा है भैया अंतिम 3 का औसत 35, तो अंतिम 3 का योग कितना हो जाएगा 105, कितना हो जाएगा 105। अब कह रहा है बताओ वो छठी संख्या क्या है। पहले तो ये देखो कि किसी संख्या की डबल काउंटिंग हुई है या नहीं। ये कैसे पता करेंगे सर, अगर इन दोनों का योग जैसे 5 और 3 8 है, ये 9 से कम रह गया,
मेरे पास संख्या थी 9 और मैं तो 5 और 3 8 की ही बात किया हूं, यानी कि एक संख्या अभी बच गई है। इसका मतलब है उसने डबल काउंटिंग नहीं की। फिर इसका मतलब क्या है, उसने डबल काउंटिंग नहीं की। मान लो अगर ये मेरे पास 9 संख्या थी और मैं इन दोनों को जोड़कर 10 संख्या ले आता, का मतलब है एक संख्या को मैंने डबल काउंट किया। अब यहां पर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, 5 और 3 8 का योग कितना हो गया, 8 का योग हो गया, दोनों को जोड़ दो, क्या आ गया 230। भाई 9 का योग कितना है 180, 270 है भाई, ये 180 क्यों लिख रहे हो, 270 है। 9 का योग कितना है 270 और 8 का योग कितना है 230। तो एक संख्या अभी बची हुई है, एक संख्या अभी बची हुई है, तो छठी संख्या उसने वो जो बची हुई है उसको वो लिखेगा, जो बची हुई संख्या है उसे वो लिखेगा। और कह रहा है छठी संख्या क्या होगी, तो 6th नंबर जो होगा वो 270 में से 230 माइनस कर दो, आप कहेंगे कि सर 50। क्या बोलेंगे 50। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बताइए। आगे चले, ठीक है, बढ़ो आगे, इस सवाल पे आ जाओ। नहीं, इसको करो पहले, बाद में कर। बताओ। 40 या 40 हो, 40 ही तो लिखा है भाई, 40 ही तो लिखा है। कौन से 40 की बात कर रहे हो तुम, 270 माइनस 230 40 ही तो है। पगला गए हो क्या सभी लोग, 40 ही तो लिखा है, 50 कहाँ लिखा है, बता दो कहीं लिखा हो तो कुछ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है बस, रगला गए हो तुम, 40 ही तो लिखा था। सवाल कह रहा है कि 15 परीक्षा फलों का औसत 60 है, यदि प्रथम 8 का औसत 58, अंतिम 6 का औसत 62, तो बताओ वो 9वां परीक्षा फल है, उसमें क्या अंक होंगे। बताओ भाई, 15 का एवरेज 60 है, तो 15 का योग 15 का सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15 छिक्के 90 यानी कि 900 होगा सर। कह रहा है प्रथम 8 का औसत 58 है, तो प्रथम 8 का योग कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 6 8 पंजे 40 और 6 46। कह रहा है अंतिम 6 का औसत 62 है, अंतिम 6 का सम कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 छिंग 36 और 1 37, तो 72 हो जाएगा। अब कह रहा है बताओ 9वां परीक्षा फल क्या है। पहले तो आप ये देख लो इनको जोड़ के कितना बन रहा है भाई, 8 संख्याओं की पहले बात करी, 6 की बाद में, तो 8 और 6 14 का योग, और ऊपर मेरे पास कितनी संख्या है 15, 15 है, लेकिन मैंने 14 का ही बात किया, मतलब एक संख्या अभी बची हुई है जिसका मुझे वैल्यू बतानी है। इसका मतलब है डबल काउंटिंग नहीं है। डबल काउंटिंग कब होती है, जब ये टोटल 15 संख्या मेरे पास होती है और ये दोनों जुड़ के 15 से ज्यादा हो जाए, का मतलब है कि डबल काउंटिंग है। ये डबल काउंटिंग का केस नहीं है। 4 2 6 7 6 13, 4 3 7 और 1 8, आप 900 में से 836 घटा दो, आपको 9वां परीक्षा फल 9th वाला मिल जाएगा, 900 माइनस 836, आप कहेंगे सर 64 ना, 64। ऑप्शन नंबर बी सही, ये तो ठीक है, 64 बिल्कुल करेक्ट। चलो जो ऊपर वाला सवाल था उसे करते हैं अब। बताइए इसका जवाब कैसे करेंगे। सवाल है 10 संख्याओं का औसत 18.2 है, प्रथम 4 का औसत 16.6 है, अंतिम 7 का औसत
20.8 है। चौथी संख्या को अगर मैं निकाल दूं तो जो शेष संख्या बची उनका औसत ज्ञात करो, और वो भी 1 दशमलव यानी कि अप्रोक्सीमेट। बचा महंगा सवाल, महंगा सवाल है, कुछ भी नहीं, वही कैलकुलेशन है, लेकिन अच्छा सवाल है, आपको ये ध्यान में रखना है वैसे सवाल को, यार ये अच्छा सवाल है। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 182। क्या करेंगे? सीधा गुणा करके योग निकालेंगे, सम निकालेंगे। तो 10 का सम कितना हो जाएगा? 10 गुणा 18.2 यानी कि 182। 10 संख्याओं का योग आ गया, सम आ गया। अब कह रहा है इन्हीं 10 में से प्रथम 4 हैं, उनका औसत कितना है? 16.6। तो 4 का योग कितना हो जाएगा? 4 गुणा 16.6। 4 चौके 16, 4 छिंग 24 और 1 25, 4 एकम 4 2 6। ये आ गया 65.6। पहली 4 का योग कितना आ गया? 65.6। अब कह रहा है कि अंतिम 7 हैं, उनका औसत 20.8 है। अंतिम 7 का योग कितना हो गया? 20.8 से गुणा कर दो, तो 7 8 56, 5 7 0 0 5 7 दूनी 14। ये आ गया आपका 145.6। अब एक चीज देखो, संख्या आपके पास कितनी थी? संख्या आपके पास कितनी थी बच्चे? संख्या थी आपके पास 10, लेकिन आपने तो 7 और 4 11 संख्याओं की बात कर ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने एक संख्या को डबल काउंट कर। बताओ यस और नो। भाई 10 संख्याओं का औसत 18.2 था, तो योग आ गया 182। अब उनमें से 4 का योग ये आ गया, उन्हीं में से 7 का योग ये आ गया, अंतिम 7 का। पहली 4 और अंतिम 7, इसका मतलब है 4 और 7 11। मतलब बच्चे मैं एक संख्या को 2 बार काउंट कर चुका हूं। एक बार तो जब मैं प्रथम 4 की बात कर रहा था, और एक बार में जब अंतिम 7 की बात कर रहा हूं। मैं एक संख्या को 2 बार काउंट मैंने कर लिया है। ये क्या हो रहा है यार? छोटी छोटी चीजें क्यों गलत हो रही हैं आज? ये 16.6 है। 4 छिंग 24 2, 4 छिंग 24 और 2 26, 4 एकम 4 2 6। कहां है आज गुरु? 0.8। अब आगे से ध्यान रखेंगे। तो एक संख्या को डबल काउंट कर लिया। अब भैया एक संख्या को डबल काउंट कर लिया, और वो संख्या अब हमें पता करनी है। तो वो संख्या कौन सी है यहां वो क्लियर करेगा। चौथी संख्या को अगर निकाल दिया जाए, जिस संख्या को डबल काउंट करेगा ना, उसे वो लिख के देगा आपको। अब जैसे उसने बोला कि यदि मैं चौथी संख्या को हटा दूं, तो समझ जाना कि संख्या अगर 10 थी और मैंने 11 काउंट कर ली, और 11 का योग अगर मैं आपसे पूछूंगा, तो आप कहेंगे 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 1 12, 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 1 2। ये 212 जो आएगा ना, ये 11 का योग है। क्या है बच्चा? 11 का सम है। ये 11 का सम है 212, और संख्या मेरे पास 10 थी, तो जिस संख्या को डबल काउंट किया है वो चौथी संख्या है। क्या है वो? 4th नंबर है, 4th नंबर। तो चौथी संख्या अगर हमें बतानी है, तो आप 212 में से 182 को माइनस कर दो। तो आप कहेंगे सर 212 माइनस 182, ये कितना आ जाएगा भैया? 18 और 12 30। तो चौथी संख्या कितनी आ गई? 30, 4th नंबर। अब सवाल कह रहे हैं कि अगर मैं चौथी संख्या को हटा ही दूं, चौथी संख्या को हटा ही दूं, तो भैया अगर आप कहेंगे 10 संख्या है, 10 में से अगर आप चौथी संख्या को हटा रहे हो, तो बचेंगी कितनी? हम बचेंगी हमारे पास 9 संख्या, और 9 का योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 9 का योग हो जाएगा सर 182 में से ये चौथी संख्या 30 को माइनस कर दो, 152। कितने बचेगा? 152। बताओ कितना बचेगा? 152। यानी कि हमने सबसे पहले जिस संख्या को डबल काउंट किया, वो संख्या हमने निकाली, और वो कितनी है? 30।
अब मैं कह रहा हूं कि आप इस चौथी संख्या को उठाकर फेंक दो बाहर, तो अब 10 में से एक संख्या घट जाएगी, बचेगी 9, और उनका योग कितना होगा? 182 में से चौथी संख्या को उठाकर फेंको, 52। अब अगर योग 152 है तो भाई साहब एवरेज कितना होगा? एवरेज हो जाएगा 152/9, तो आ जाएगा 9 एकम 9, 6, 9 छिक्के 54, कितना बचा? 6 और 2 8, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नाम 81, लगभग 16.9, लगभग 16.9 हम कह देंगे हमारा आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी से। बहुत अच्छा सवाल है भैया, डबल स्टार भी लगाना इस सवाल पे, आजकल ट्रेंडिंग है ये सवाल, आजकल ट्रेंडिंग है ये सवाल। अभी तक तो वो जो डबल काउंटिंग वाली संख्या थी उसको पूछता था, लेकिन अब सवाल को थोड़ा सा और आगे उसने बढ़ा दिया। उसने बोला कि अगर वो डबल काउंटिंग वाली संख्या को मैं माइनस ही कर दूं 10 संख्याओं के योग में से, तो योग बचेगा 152। कितनी संख्याओं का? 9 संख्याओं का, क्योंकि 10 में से एक संख्या हट गई, तो एवरेज कितना आ गया? 152/9, 16.9। ओके बच्चे, आगे बढ़े, तो 82 है ना, 82, तो 152, हाँ ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इस सवाल को करो पहले, बताइए इस सवाल का जवाब जरा, सेम क्वेश्चन है, सेम 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 क्वेश्चन। सवाल है 21 का औसत 74 है, पहली 11 का औसत 72.8, अंतिम 11 का औसत 77.2। अब कह रहा है यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 5 कम है, और यदि 10वीं और 11वीं संख्याओं को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत। और देखो एसएससी जीडी 2025 इसी बार एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है, बच्चे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए। अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन भी है सवाल में, क्योंकि देखो उसने अच्छी अच्छी डिजिट दी है और फिर लास्ट में निकटतम पूर्णांक यानी कि अप्रोक्सीमेट आंसर भी आपसे पूछ, अप्रोक्सीमेट, बताइए बताइए जल्दी से जवाब क्या होगा? सवाल कह रहा है कि 21 का औसत 74 है, तो बच्चा 21 का योग कितना हो जाएगा? 21 गुणा 74, यानी कि 21 चौके 84 हासिल का 8, 21 सत्ते 147 और 8 155, 1554 आ गया आपका 21 संख्याओं का सम, 21 संख्याओं का योग। अब कह रहा है कि इनमें से पहली 11 का औसत 72.8 है, तो 11 का योग कितना हो जाएगा? 72.8 गुणा 11, 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22 और 8 30, हासिल का 3, 11 सत्ते 77 और 3 77 और 3 80, ये कितना आ गया भैया? ये आ गया 800.8 भाई, 11 अट्ठे 88 हासिल का 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, हासिल का 3, 11 सत्ते 77, 77 और 3, ये तो पहली 11 का योग है। अब कह रहा है यदि अंतिम 11 का एवरेज 77.2 है, तो अंतिम 11 का योग कितना हो जाएगा? 77.2 गुणा 11, यानी कि हम कहेंगे 11 दूनी 22, हासिल का 2, 11 सत्ते 77 और 2 79, हासिल का 7, 11 सत्ते 77 और 7 84। अब आप इनमें से टोटल 22 का योग निकालो भाई, 11 और 11 कितनी? 22 संख्या है, तो 22 का योग कितना हो गया? 22 का योग, तो आप कहेंगे कि सर ये हो गया 8 2 10, 9 और 1 10, 4 और 1 5, 8 और 8 16, 1650 आ गया। कितना आ गया? 1650, क्योंकि 0.0 को हटा दो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, थोड़ी देर पहले जो ट्रिक के रूप में मैंने आपको लिखवाया, थोड़ी देर में जो मैंने आपको ट्रिक के रूप में लिखवाया कि भैया मैं रफ कर रहा हूं, अभी ये मैंने जस्ट आपके लिए देखो, पहली बार 11 की गुणा करी, फिर दोबारा 11 की गुणा करी। अरे अगर मैं इस चीज को डायरेक्ट ही ध्यान में रखूं कि मेरे पास 21 संख्या है और इन्हीं 21 संख्याओं में से पहली 11 और अंतिम 11 की बात हो रही है,
भाई इन्हीं 21 संख्याओं में से पहली 11 और अंतिम 11 की बात हो रही है। मैं जानता हूं कि 11 और 11 22 संख्याएं बन जाएंगी, यानी कि एक संख्या 21 से ऊपर निकल जाएगी। एक संख्या की डबल काउंटिंग है। ये एकदम नहीं आएगा आपके दिमाग में, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे। कि 21 संख्या थी, उनमें से पहली 11 और अंतिम 11 की बात हुई, तो 11 और 11 22 संख्या हो गई, एक संख्या ऊपर निकल गई। और ऐसा अगर है तो मैंने आपको बोला कि आपको जो एक संख्या उसने गायब कर दी, 11वीं संख्या, कौन सी संख्या गायब कर दी? वो 11वीं संख्या गायब कर दी है। तो भैया उसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसकी वैल्यू आएगी दोनों का एवरेज, पहली 11 और अंतिम 11 के एवरेज को जोड़ दो, 72.8 प्लस 77.2, उसको गुणा करो 11 से, और उसमें से 21 का जो योग है 1554 माइनस कर दो। ये आएगा आपका 7 2 9 और 1 10, 7 7 14 और 1 15। कितना आ गया? 7 2 9 और 1 10, 7 7 14 और 1 15। यस, 150 गुणा 11 माइनस 1554, 0 11 पंजे 55, 11 कम 11 और 5 1650 माइनस 1554। तो 10 में से 4 गया 6, 14 में से 5 गया 9, और ये आ गया 96। यानी कि वो 11वीं संख्या कितनी आ गई? 96। 11वीं संख्या कितनी आ गई? 96। आपको 11 की 2 बार गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने एक ही बार दोनों के एवरेज को जोड़कर और एक ही बार 11 से आपने गुणा किया, एक ही बार। तो वो जो 11वीं संख्या थी वो आपके पास आ गई कि भैया दोनों का एवरेज आपने जोड़ा, 11 से गुणा किया और उसमें से 21 का योग माइनस कर दिया, तो आपको मिल गया 96। कितना मिला? 96। अब आगे पढ़ो सवाल को, अब यहां से पढ़ो सवाल को। कह रहा यदि 10वीं संख्या 11वीं से 5 कम है, 11वीं से 5 कम है, तो 11वीं संख्या तो 96 में आ गई, तो 10वीं संख्या कितनी हो जाएगी? इससे 5 कम कर दो तो ये आ जाएगी 91। भाई उसने बोला है अगर 10वीं संख्या 11वीं से 5 कम है तो आप उसमें से माइनस कर दो, 10वीं संख्या कितनी आ जाएगी? 91 में आ जाएगी। कह रहा है अब अगर मैं 10वीं और 11वीं संख्याओं को, पिछली क्वेश्चन में तो मैंने एक ही संख्या को हटाया था, इसमें उसने दोनों को हटा दिया, तो 10वीं और 11वीं का योग पहले बताओ कितना होगा? भाई 10वीं और 11वीं संख्याओं का योग कितना है? आप कहेंगे सर 96 प्लस 91, क्या आ जाएगा? 6 और 1 7, 9 9 18। तो अब आप कहोगे कि सर 21 संख्याओं का योग 1554 है। अगर आप इसमें से 2 संख्या माइनस कर रहे हो, 10वीं और 11वीं, तो बचेंगी कितनी? 19 संख्या। भाई 21 संख्या टोटल थी, आप कह रहे हो यदि मैं 10वीं और 11वीं को हटा दूं तो संख्या बचेंगी 19, और उनका योग कितना हो जाएगा? 1554 में से 187 माइनस कर दो, कितना होगा? आप कहेंगे 14 में से 7 गए 7, 14 में से 8 गया 6, और 14 में से 1 गया 13, 1367 आ गया 19 संख्याओं का योग। बताओ आया कि नहीं? यस और नो? भाई 14 में से 7 गए 7, 14 में से 8 गया 6, और 14 में से 1 गया 13। अब 19 का योग इतना है, एवरेज कितना होगा? आप कहेंगे सर 1367 बटा 19। कितना? 1367 बटा, मैं फिर से रिपीट करूंगा सवाल, बिल्कुल भी परेशान मत हो, फिर से रिपीट, मैं फिर से रिपीट करता हूं, बाकी लोग ये कैलकुलेशन कर। सवाल ने बोला कि 21 संख्याओं का एवरेज 74 है, 21 का एवरेज कितना? अब कह रहा है इन्हीं 21 में से पहली 11 का है इतना, अंतिम 11 का है 77.2। अभी तक यहीं पे रुक जाओ, अभी 2 लाइन के आगे बढ़ो ही मत, आप मत पढ़ो, अब यहां पे आ जाओ। मैंने बोला 21 संख्याओं का एवरेज अगर 74 है तो योग कितना होगा? 1514। सम निकाल दिया। उसके बाद हमने देखा यार इसने पहली 11 और अंतिम 11 की बात करी, और सर ने इसका कुछ ट्रिक बताया है। याद करो, सर ने कुछ इसका ट्रिक बताया है कि अगर मैं 11 और 11 को जोड़ दूं तो संख्या बनती है 22, और संख्या मेरे पास है 21, यानी कि मैं एक नंबर ऊपर निकल गया। और सर ने ट्रिक बताई थी कि ऐसे में केस बनता है डबल काउंटिंग।
इसका डबल काउंटिंग का, और एक संख्या की डबल काउंटिंग हुई है क्योंकि 11 और 11 भाई है, और जो संख्या की डबल काउंटिंग हुई है वो 11वीं संख्या है। कह रहा है ना कि 10वीं संख्या 11वीं से 5 कम है, तो पहले हमें 11वीं निकालनी पड़ी, वही डबल काउंट। उसे निकालने की सर ने ट्रिक क्या बताई थी कि दोनों के एवरेज को जोड़ दो, पहली 11 और अंतिम 11 के को, और उसे 11 से गुणा करके और 21 का योग माइनस कर दो, तो जो 11वीं संख्या है वो मिल गई 96। अब सवाल ने बोला कि जो 10वीं संख्या है 11वीं से 5 कम है, तो 10वीं संख्या क्या हो जाएगी, 96 से 5 घटा दो 91। के बाद सवाल ने बोला ऐसा करो, ये 10वीं और 11वीं दोनों संख्या हटा दो, तो 10वीं और 11वीं का योग कितना हो गया, 96 और 91 187। भैया अब मैं 21 के योग में से दो संख्या अगर घटाता हूं तो संख्या बचेंगी 19, 21 में से दो संख्या 19 बचेंगी, दो संख्या हटा रहा हूं, और 187 माइनस कर दो 1554 में से तो 1367 बचेगा। एवरेज कितना हो गया, बटा 19 कर दो क्योंकि संख्या अब 19 बची है, तो 19 सत्ते 133 हासिल का 3, 19 दूनी 38, देखो ये 37 है और 19 दूनी 38 लगभग इसी के पास है, तो अप्रोक्सीमेट मैं कहूंगा 72। कितना अप्रोक्सीमेट आएगा 72। भाई अगर आप मुझे एक बात बताओ, 1367 को आप 19 से भाग दो तो 19 सत्ते 133, बचा कितना 3। अब ये 37 है और मुझे पता है 19 गुणा 2 कितना होता है 38, और उसने लगभग पूछा है आंसर, तो लगभग 37 और 38 पास में ही है, तो मैं इसको 19 दूनी 38 बोल दूंगा। लगभग ही तो पूछा उसने और एक का ही तो फर्क है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 19 दूनी 38 यानी कि 72 मेरा सही जवाब है। और अब आप खुद सोचो, देखो मैं नहीं कहूंगा, आप खुद लिखोगे कि ये सवाल कैसा है, ये सवाल कैसा है आप खुद सोच। अरे पूछा गया अभी लेटेस्ट में 2-3 महीने पहले एसएससी जीडी में ही पूछा गया सवाल है। सवाल का लेवल आप ये डिसाइड मत करना कभी भी कि इतना हार्ड मत पढ़ाओ, इतना आसान मत पढ़ाओ, उस चीज को टीचर को डिसाइड करने देना बच्चे, ठीक है। जो भी टीचर आपको कराएंगे वो बहुत ही अच्छा, बहुत सोच समझ कर कराते हैं जब भी क्लास में करा, ठीक है। ये सवाल देखिए, सवाल है 10 आंकड़ों का औसत 56.5 है। ऐसे में 2-3 सवाल कराऊंगा आपको, है ना, ये बहुत अच्छे सवाल हैं, पजल पहेली वाले सवाल हैं ये। कह रहा है कि 10 आंकड़ों का औसत 56.5 है, इनमें से पहली 3 का औसत 50 है, अगली 4 का औसत 60 है। अब कह रहा है जो 8वां आंकड़ा है, जो 8वीं संख्या है, वो 9वीं से तो 10 कम है, और जो 10वीं से 6 कम है। कौन सा 8वां आंकड़ा ही, सुनो फिर से पढ़ो। देखो आप क्या करो, आप केवल जो इतना मैं कह रहा हूं यहां से लेकर यहां तक 2 बार पढ़ो और धीरे धीरे पढ़ो, 2 बार पढ़ो धीरे धीरे पढ़ो। कैसे, यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है, रुक जाओ थोड़ा पॉज लो, 8वां आंकड़ा 9वें से 10 कम, और यही 8वां आंकड़ा 10वें से 6 कम है। पढ़ लिया। अब मैं इस सवाल को आगे बढ़ाने से पहले आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ, ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है, अगर मैं इसी बात को ऐसे लिखूं कि बी ए से 6 वर्ष छोटा है, क्या इन दोनों बात सेम है या डिफरेंट है, वैसे आपको ये मुझे टाइप करके बताना है। क्या दोनों बात सेम है या अलग अलग है। अगर मैं कोई बात ऐसे बोलता हूं कि ए बी से 6 वर्ष बड़ा है, या उसी बात को मैं ऐसे बोलूं कि बी ए से 6 वर्ष छोटा है, क्या दोनों बात सेम है या डिफरेंट। आप कह रहे हो सर, पता है क्यों, आप खुद सोचो कि मान लो आप अपने भाई से 3 साल छोटे हो, अभी मैंने आपके बारे में बात करी कि आप अपने भाई से 3 साल छोटे हो, या फिर मैं ऐसा बोल दूं
कि आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है। वो बातों का मतलब सेम ही है भैया, है ना। और इस बात का मतलब अब यहां पर काम आएगा, अब यहां पर इस सवाल में काम आएगा। सबसे पहले आप देखो कि 10 आंकड़ों का औसत अगर 56.5 है तो 10 का योग कितना हो जाएगा, 56.5 गुणा 10 यानी कि 565। कितना हो जाएगा जी, 565 हो जाएगा। सम निकाल दिया आपने। कह रहा इनमें से पहली 3 का औसत 50 है तो पहली 3 का योग कितना हो गया, 150। अंतिम 4, सॉरी अंतिम नहीं, अगली 4 का औसत कितना है, अगली 4 का औसत 60 है तो योग हो जाएगा 240। 240 बस इतना ही बोला है उसने। उसके बाद हमें पता चला संख्या मेरे पास 10 है, लेकिन मैं तो 4 और 3 7 संख्याओं की ही बात कर चुका हूं भैया, और संख्याओं की तो मैंने बात ही नहीं की। कितना आ गया, 390 आ गया। 7 संख्याओं का योग कितना आ गया, 390। अभी भी मेरे पास 3 संख्या बची हुई। क्या बोला मैंने, अभी भी मेरे पास 3 नंबर बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल मेरे पास 10 संख्या थी, मैंने तो 7 की बात करी है। अब जो 3 संख्या बची हुई है सवाल में वो मेंशन करके देगा, लेकिन एक पहेली के रूप में देगा, एक पजल के रूप में देगा। कैसे, पहले तो ये देखो कौन कौन सी संख्या जो 3 है बची हुई है। 8वां आंकड़ा, 9वां आंकड़ा और 10वां आंकड़ा, यानी कि उसने 3 संख्याओं को जो गायब किया है वो 3 संख्या है 8वीं, 9वीं और 10वीं। अगर मैं उन तीनों का योग आपसे पूछूं कि जरा इन तीनों का सम बताना, मुझे क्या होगा, तीनों का योग, तो आप कहेंगे कि सर 565 में से 390 माइनस कर दो। भाई 10 के योग में से 7 का योग माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 5, 16 में से 9 गए 7, सर 175 आ गया सम। कितना आ गया जी, 175। जो संख्या 8वीं, 9वीं, 10वीं, 3 संख्या जो बच गई हैं उनका योग आ जाएगा, 10 के योग में से 7 का योग माइनस कर दो, 175। अब इन 3 संख्याओं को उसने एक पजल बना दिया और पहेली को सुलझाना तो आपका दाएं हाथ का खेल है ना, दाएं हाथ का खेल है। ऐसे गर्दनें हिला रहे, ये दायां हाथ है मेरा, बायां हाथ है। जब तुम्हें यही नहीं पता दाएं हाथ बायां हाथ है तो फिर खेल क्या है, वो तुम्हारा बाएं हाथ का खेल है। ठीक है भैया, तो अब उसने बोला है कि 8वां आंकड़ा 9वें से 10 कम है। बस इसको, जिसको मैंने सर्कल किया, इस पे फोकस करो। 8वां आंकड़ा 9वें से 10 कम है। अब आप 8 में से या 9 में से किसी एक को x मानो, r मानो, a b c जो आप मानना चाहो मान लो। मैंने 8वें को मान लिया क्या, a। सपोज मैंने कहा 8वां आंकड़ा क्या है, a है। अब अगर 8वां आंकड़ा a है तो उसने कहा जो 8वां आंकड़ा है 9वें से 10 कम है। अब इस बात पे आ जाओ कि भैया a b से 6 वर्ष बड़ा है। इस बात को उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि b a से 6 वर्ष छोटा है, सेम बात है। तो अब यहां देखो कि अगर 8वां आंकड़ा 9वें से 10 कम है तो क्या इस बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं रिवर्स, कि जो 9वां आंकड़ा होगा वो 8वें से 10 ज्यादा होगा। भाई आप ऐसे सोचो, ऐसे सोचो कि 8वें बच्चे का वजन 9वें बच्चे से 10 किलो कम है। 8वें बच्चे का वजन 9वें बच्चे से 10 किलो कम है। इस बात को उल्टा हम बोल दें कि 9वें बच्चे का वजन 8वें से 10 किलो ज्यादा होगा। थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है दिमाग में सेट होने में, लेकिन एक बार सेट हो गया फिर ये जम जाएगा आपके दिमाग में कि भैया अगर 8वां आंकड़ा 9वें से 10 कम है तो सोचो इस बात को कि जो 9वां आंकड़ा होगा वो 8वें से 10 किलो या 10 ज्यादा होगा ना। तो अगर मैंने 8वें को a माना तो 9वां कितना हो जाएगा, a प्लस 10। भाई 8वें से 10 ज्यादा कर दो, क्योंकि उसने बोला है कि 8वां जो है वो 9वें से 10 कम है, तो 9वां जो होगा वो 8वें से 10 ज्यादा हो जाएगा अपने आप। अब आगे बढ़ो, अब कह रहा है यही 8वां 10वें से 6 कम है, यही 8वां 10वें से 6 कम है। तो इस बात को रिवर्स बोलो, उल्टा, कि जो 10वां है वो 8वें से 6 ज्यादा हो जाएगा। भाई अब उसने, अब हमें 9वें से मतलब नहीं है, अब हमें केवल इससे मतलब है, इससे
इससे मतलब है कि जो 8वां है वो 10वें से 6 कम है, 10वें से, तो मतलब है 10वां ज्यादा रहा होगा, तभी 8वां उससे कम है। तो अगर 8वां 10वें से 6 कम है तो हम बोलेंगे जो 10वां होगा 8वें से 6 ज्यादा होगा, यानी कि 8वां अगर ए है तो 10वां कितना हो जाएगा, ए प्लस 6। और इन तीनों को अगर आप जोड़ते हो तो 175 के बराबर हो जाएगा इन तीनों का सम। तो 3a प्लस 10 और 6 16 बराबर 175। 3a कितना हो जाएगा, 175 माइनस 16 यानी कि 159, है ना भैया, 159 हो जाएगा ना। a कितना हो गया, 159/3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। a कितना आ गया, 53। उसने आपसे क्या पूछा है, 8वां आंकड़ा। 8वां आंकड़े को मैं क्या मान के चला हूं, ए बराबर कितना आ गया, 53, और उसी की ही वैल्यू आपसे पूछी है उसने, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल। बस ये पहेली वाला सीन आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब आपको मैं एक काम दे रहा हूं, कि ऐसे मैं 3-4 सवाल कल भी आपको कराऊंगा, लेकिन आप में से जो प्लीज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग सीरियस हैं, या आप सभी मेरे स्टूडेंट हो, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो पढ़ाई को मजाक में ले रहा हो, और अगर आप सीरियस हो तो आप मेरी बात मानोगे जो मैं आपसे कह रहा हूं। मेरा आपसे ये कहना है, आपके पास कोई भी बुक हो उसको उठाना, इस तरह एवरेज का चैप्टर उठाना, इस तरह के सवाल उसमें से ढूंढना, और करना मत इस तरह के सवालों को। इस तरह के सवालों में जो पहेली आपको दी होंगी ना, ये लास्ट की, कि भाई 7वां छठे से इतना कम है, छठा 7वें से उतना ज्यादा है, ये पहेली को रफ में बस सॉल्व कर लेना इस तरह से, इस तरीके से उनको बना लेना, किसी एक को ए मानकर दूसरे को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करना, 3-4 सवाल में करके आना। कल जब आप क्लास में आओगे तो आप बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेकर आओगे। ठीक है भैया, तो ये बहुत अच्छा सवाल था। मैं क्लास को यहीं पर एंड कर रहा हूं बच्चे, बाकी हम कल मिलेंगे इसी क्वेश्चन के जैसे सवालों को आगे बढ़ाते हुए। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करो, और उसी में ही सबका भला है, आपका, आपकी फैमिली का। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।